किसान भाइयों, जो ये आप गेहूं देख रहे हो, ये बुआई किए हुए लगभग 30 से 35 दिन का हो गया है और 28 दिन में मैंने सिंचाई की थी। और सिंचाई करने के बाद में इसमें मैंने यूरिया डाल दिया है। और अभी देखो इसमें 1-2 कल्ले निकलना चालू हुए हैं, बाकी कल्ले नहीं निकल रहे हैं। तो चूँकि मैंने इसमें यूरिया डाल दी है और अब इसके साथ ग्रोथ प्रोमोटर डालना है, तो ये मैंने सागरिका लिया है। और सागरिका जो है दानेदार, ये उस टाइम पर नहीं मिल पाई थी, नहीं तो यूरिया के साथ हम डालते। अब यूरिया जो कि हम डाल चुके हैं तो दोबारा तो यूरिया हमें डालना नहीं है, तो इसलिए मैं अब सागरिका इसमें डाल रहा हूँ। सागरिका अगर आप 1 एकड़ में डालते हो तो 5 किलोग्राम एक बार में डाल दो, और बची हुई जो 5 किलोग्राम है वो आपको अगली बार में डाल देना है। तो इसको अभी देखो इसमें पर्याप्त नमी है, अच्छी खासी नमी है, तो इसलिए अभी मैं इसको डाल दूंगा। और अगली सिंचाई जब हम करूँगा तो उस टाइम तक ये अच्छे से काम कर जाएगी। क्योंकि यदि हम इसको, वैसे तो सिंचाई के पहले हमें डाल देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ये होता है कि या तो टाइम नहीं मिलता है या तो मिल नहीं पाती हैं, तो सागरिका मिल नहीं पाई थी, तो इसलिए इसको अब डालने जा रहा हूँ। और यूरिया बुआई कर दिया था। इसके बाद मैं स्प्रे भी करने वाला हूँ, तो स्प्रे का वीडियो जो है आपको अगला देखने को मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें मैं स्प्रे करने वाला हूँ जिससे गेहूँ अच्छे से ग्रोथ और विकास करे। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करा दूँ, देखो अब इसमें खरपतवार बहुत छोटा छोटा ये निकलना चालू हो गया है। क्योंकि अभी बहुत छोटा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए अभी मैं खरपतवार नाशी नहीं डालने वाला हूँ। तो खरपतवार जो थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी जो निकलना है इसमें से जमाव होना है वो भी जमाव हो जाएगा, तो अगली जब हम सिंचाई करेंगे यानी सेकंड सिंचाई करेंगे उस टाइम पर हम खरपतवार नाशी डाल देंगे। अभी इसमें देखो यहाँ पर जो है ये कुछ सरसों वगैरह के पौधे निकल आए हैं, तो सरसों के निकल आए हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो खरपतवार नाशी डालेंगे तो वो चले जाएंगे। सरसों है या बथुआ, इधर जो है थोड़ा देख रहे हो खरपतवार बड़े हो गए। अब केवल थोड़े से भाग में बड़े हुए हैं, इधर छोटे छोटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे में डाल दें, तो इधर के बाद में बच जाएंगे, फिर से दवा डालना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार जो मैं पहली सिंचाई पर डाल रहा हूँ वो यूरिया डाल रहा हूँ। 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ की डोज है। और साथ में सागरिका मैं डालना चाहता था, लेकिन सागरिका उस टाइम पर नहीं मिल पाई थी, तो मैं आज डाल रहा हूँ। और 5-6 दिन सिंचाई किए हुए हैं, तो आराम से पैर ठहर जाता है। और हमें उम्मीद थी कि शायद ना मिले सागरिका, तो इसलिए हमने केवल यूरिया की बुआई कर दी थी और सोचा था कि लिक्विड वाली खादें हम डाल देंगे, लेकिन मिल गई है दानेदार, तो इसको डाल देंगे। बहुत से किसान भाइयों का क्या रहता है कि सागरिका अगर आप खेत में डालते हो तो इसका दाना वैसे ही पड़ा रहता है। देखो ये ऐसा तो नहीं है कि 100% गल करके और तभी काम करेगी, इसमें का जो थोड़ा बहुत तत्व है वही जा करके और काम करता। अब यहाँ पर 2 अंतर आ जाते हैं। एक तो अगर आप सागरिका का या मतलब ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे करते हो, तो स्प्रे करने पर वो पौधे के ऊपर पड़ता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है, अच्छी ग्रोथ और विकास करता है, लेकिन जड़ों को बढ़ाने में उतनी हेल्प नहीं कर पाता है। जब जड़ इतनी अच्छे से नहीं बढ़ती है तो पौधे में फुटाव भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है, जो लिक्विड वाली जो हम स्प्रे करते हैं। इसलिए दानेदार जो है इसको हम जब डालते हैं तो ये मिट्टी में पड़ेगा, और मिट्टी में जब जाएगा तो जड़ों के माध्यम से ये पौधा लेगा। अब जड़ के माध्यम से जब लेगा तो जड़ों का अच्छे से विकास होगा, जड़ों का अच्छे से फुटाव होगा, और ब्रांच जो हैं वो भी अच्छे से निकलेंगी। तो इसलिए हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं उनका स्प्रे कम करें और मिट्टी में ज़्यादा दें। यानी अगर नहीं मिल पाती है तो स्प्रे करने का जो दूसरा चांस रहता ही रहता है, लेकिन वैसे कोशिश करते हैं कि मिट्टी में हम दे दें। तो इसलिए मैं इसको मिट्टी में दे रहा हूँ। और चूँकि ये बहुत छोटा सा खेत है, तो इसलिए 1 किलोग्राम मैं सागरिका इसमें डाल रहा हूँ। तो एकड़ पे जैसे मैंने बता दिया कि 5 किलोग्राम ही पड़ेगा, तो 1 बीघा खेत है तो 1 बीघे में 1 किलोग्राम मैं डाल रहा हूँ। और जो 1 किलोग्राम है वो अगली सिंचाई पर मैं फिर से डाल दूँगा, तो जो कि डोज
पूरी हो जाएगी। इसको आपको टाइम से ही डालना है और बहुत से किसान भाई लेट करते हैं, तो लेट से कोई फ़ायदा नहीं। देखो अंतर क्या है कि इधर ये बरसीम लगी हुई है, इसलिए जब हम बरसीम की सिंचाई किया था तो इधर जो है थोड़ा थोड़ा पानी चल गया था, तो इधर का गेहूं आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा, वहीं इधर का थोड़ा छोटा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नमी थोड़ा कम थी तो जमाव भी काफ़ी लेट हुआ, बहुत सा गेहूं अभी भी जमाव हो रहा है। तो इसलिए यदि इतना बड़ा गेहूं हो जाता तो इसमें क्या है अलग चीज़ है, और वहाँ पर अभी छोटा है, तो इधर जहाँ पर बड़ा हो गया है वहाँ पर खरपतवार भी बड़े हो गए हैं। तो ये अंतर आपको सिंचाई का थोड़ा फ़र्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नमी खेत में इधर थी उधर नहीं थी, तो पूरे खेत में थोड़ा अलग अलग था, इसलिए जमाव में थोड़ा आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप इस तरीके को पूरा करते हो और जो अगली डोज में डालने वाला हूँ स्प्रे के माध्यम से, यदि आप इन चीज़ों को पूरा कर देते हो तो कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त होगा और पौधे बिल्कुल आपके जैसे ये हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे ही पूरा खेत आपका हरा भरा रहेगा और अच्छे से ग्रोथ और विकास करेगा। फुटाव काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि अगर आप ग्रोथ प्रमोटर को मिट्टी में देते हो, ज़मीन में देते हो, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया वो जड़ों के विकास में काफ़ी अच्छे से काम करता है, और जब जड़ अच्छे से विकसित होगी तृतीयक जड़ों को निकालने में काम करता है, मदद करता है। उसके साथ में कल्लों का फुटाव भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे खेत में कल्लों का फुटाव अच्छा हो और अच्छा रिजल्ट मिले, तो जो मिट्टी में डालने वाले ग्रोथ प्रमोटर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और स्प्रे करने वाले, ऐसा नहीं कि स्प्रे करने वाले नहीं डाल सकते हो, लेकिन पहला जो आप पानी लगा रहे हो, पहली सिंचाई कर रहे हो, उसमें कोशिश करें कि आप मिट्टी में ही ग्रोथ प्रमोटर दें। नेक्स्ट सिंचाई जब कर रहे हो तो आप स्प्रे कर सकते हो, उसका फ़ायदा आपको अलग से मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी में दोगे तो इसका आपको ज़बरदस्त कल्ले का फुटाव में फ़ायदा मिलेगा।